हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेरिट प्लस। तो अभी अपन देख रहे हैं गेट 2025 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन आए थे उसके सॉल्यूशन अपन डिटेल में देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 1 बोला है द रैंक ऑफ 3x3 मैट्रिक्स A is 2। कोई रैंक 3x3 मैट्रिक्स की रैंक है 2, तो डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा। जैसे कि अपन ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, अगर बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, कोई मैट्रिक्स ए है, कोई मैट्रिक्स ए है, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। क्या ये 3x3 मैट्रिक्स है? हाँ सर, ये 3x3 मैट्रिक्स है। और इसकी मैक्सिमम रैंक क्या हो सकती है? इसकी मैक्सिमम रैंक हो सकती है 3 ओनली एंड ओनली इफ यहां पर तीनों रोज जो है नॉन जीरो हो। अगर तीनों रो नॉन जीरो होगी तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी? मैक्सिमम 3 हो जाएगी। उसके बाद अगर मैं आपको बोलूं कि इसमें मान लो कि अगर मैंने रो 3 जीरो हो जाती है, अगर मेरी ये रो 3 के सारे एलिमेंट जीरो हो जाते हैं, रो 3 के सारे एलिमेंट जीरो हो जाते हैं, बची 2 नॉन जीरो रोज। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा? अगर आपकी 2 नॉन जीरो रोज बची है तो इस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगा? रैंक क्या हो जाएगी? आपकी हो जाएगी 2, क्योंकि रैंक वही होती है जितनी आपकी नॉन जीरो रोज होती है। तो अगर मेरे को 3x3 मैट्रिक्स की रैंक 2 चाहिए तो मेरे को 2 नॉन जीरो रोज चाहिए, जो कि मेरे को मिल गई। अब 2 नॉन जीरो रोज बनने के बाद में यही जो मैट्रिक्स ए है, यही जो मैट्रिक्स ए वो क्या बन जाएगी? ए बी सी डी ई एफ 0 0 0। सिर्फ इस पर्टिकुलर केस में ही मेरे को रैंक 2 मिलेगी। दैट मीन्स आपकी एक पूरी की पूरी रो क्या हो गई? आपकी एक पूरी की पूरी रो हो गई 0। अब अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूं, अगर मेरे को पूरी पूरी रो एक 0 मिल चुकी है, और जैसा कि मैंने को बताया था, कोई भी एक रो के सारे एलिमेंट 0 और कोई भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 है, तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है? आपका हो जाता है 0। तो यहां पर क्या बोलेंगे? द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज व्हाट? 0। वेरी गुड। मेरे ख्याल से यहां तक आपको चीजें क्लियर होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इफ y इज इक्वल्स टू x टू द पावर x देन dy बाय dx इज। मैंने क्या बताया था? कभी भी फंक्शन के ऊपर पावर फंक्शन आ जाए, यहां सॉल्व करते हैं, कभी भी फंक्शन के ऊपर पावर फंक्शन आ जाए तो दोनों साइड क्या लेना? आपको लॉग लेना है। तो मैं ln ले लूं, तो यहां पर अगर मैं ln y कर दूं, ln y इज इक्वल्स टू x इंटू ln x, क्या ऐसा मैं लिख सकता हूं? हाँ सर, लिख सकते हैं। अब मैं लेफ्ट और राइट साइड दोनों डिफरेंशिएट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू x। ln y का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा? 1 अपॉन y dy बाय dx। गॉट इट? यहां तक चीजें क्लियर। अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करूं तो ये u इंटू वी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो पहले x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 इंटू ln x, प्लस फिर ln x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन x इंटू x। क्या यहां तक चीजें क्लियर? अब यहां पर ये चीज समझ में आती है, x से हो गया x कैंसिल, और फिर क्या बोलेंगे अपन? dy बाय dx इज इक्वल्स टू y टाइम्स ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस ln x। गॉट इट? अब ऑप्शन में देखेंगे यार, सारा फंक्शन x में, तो अपने को y की वैल्यू x वापस रखनी पड़ेगी, है नहीं? क्या y इज इक्वल्स टू x टू द पावर x गिवन है, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं dy बाय dx इज इक्वल्स टू x टू द पावर x इंटू 1 प्लस ln x। मेरे ख्याल से यहां तक चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा आपका? x टू द पावर x इंटू 1 प्लस ln x। कौन सा ऑप्शन से मैच हो रहा है? कौन से ऑप्शन से? x टू द पावर x इंटू 1 प्लस ln x, विच इज ऑप्शन बी। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैल्यू ऑफ द लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 11x अपॉन tan 5x। सबसे पहले अपन यहां पर देखेंगे, क्या ये 0 बाई 0 फॉर्म बना रहा है? तो देखो, tan 0 0 होता है, और यहां पर भी डिनोमिनेटर में भी tan 0 0 होता है, तो 0 बाई 0। अगर मेरी 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है तो यहां पर मैं एल हॉस्पिटल रूल लगा दूंगा, है ना? क्या यहां पर मैं एल हॉस्पिटल रूल लगाने के लिए बिल्कुल अच्छे से अपन रूल लगा सकते? यहां पर रूल लगाने के बाद में अपने को क्या मिलेगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 11x का डिफरेंशिएशन, सर tan 11x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर 11x
इंटू 11, हाँ या ना, क्योंकि 11x का डिफरेंशिएशन 11 होता है, और tan 5x का sec स्क्वायर 5x इंटू 5। क्या मैं फिर से x की जगह वैल्यू पुट करूंगा 0? अब sec 0 क्या होता है? 1, sec 0 1 होता है, तो दोनों जगह वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? 11/5। मेरे ख्याल से यहां तक चीजें क्लियर है। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है, अगर ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है तो यहां पर जब मैं कैलकुलेट करता हूं, जब मैं यहां पर इसको 11/5 को कैलकुलेट करता हूं तो मुझे वैल्यू मिलती 2.2। इट विल कम आउट 2.2। तो 2.2 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चीजें क्लियर? ओके, चलते हैं अपन अगले सवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, आपको फंक्शन दे रखा है एट अ पॉइंट P, आपको P पॉइंट दे रखा है 3, 4 एंड 5 इन द डायरेक्शन वेक्टर B वेक्टर आपको ये दे रखा है। अब ध्यान से देखने की कोशिश करो, यहां पर अपन देखेंगे तो आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछा। डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है? डेल डॉट एफ, डेल डॉट एफ, है ना। डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है आपका? देख के बताइए, व्हाट इज द डायरेक्शनल डेरिवेटिव? तो यहां पर मैं बोलूंगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव में हो जाएगा यहां पर डेल ऑफ एफ वेक्टर, हाँ, डेल ऑफ एफ वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, हाँ या ना। यहां तक चीजें क्लियर है। अब सबसे पहले मैं डेल एफ निकालूंगा। डेल ऑफ एफ वेक्टर क्या हो जाएगा? डो एफ बाय डो एफ, एफ वेक्टर नहीं, सॉरी, एफ वेक्टर नहीं, फंक्शन है ना, ये तो फंक्शन, ये वेक्टर नहीं है, इट इज अ फंक्शन। तो मैं क्या बोलूंगा? डेल एफ क्या हो जाएगा आपका? डेल ऑफ एफ क्या हो जाएगा? डो एफ बाय डो एक्स आई कैप प्लस डो एफ बाय डो वाई जे कैप प्लस डो एफ बाय डो जेड के कैप। अब यहां पर मैं सबसे पहले ये सॉल्व करूंगा तो डेल एफ क्या हो जाएगा? डो एफ बाय डो एक्स कितना हो जाएगा? अगर मैं इसको विद पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स करूं तो ये कितना हो जाएगा? 8x, हाँ या ना, आई कैप प्लस मैं इस f फंक्शन को पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y करूं तो ये कितना जाएगा? 2 इधर आ जाएगा, 8 टू 16 इंटू y, तो 16y जे कैप प्लस इसको इधर लेके आओ 9 टू 18, तो ये हो जाएगा 18z के कैप। मेरे ख्याल से यहां तक चीजें क्लियर। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं और मैं इस चीज को देखूं, क्योंकि फॉर्मूला तो ये लगना है, तो अपन इधर शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये आपका डेल एफ कितना हो जाएगा? 8x आई कैप प्लस 16y जे कैप प्लस 18z के कैप। बट इंपॉर्टेंट क्या है? आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखना है। तो पर्टिकुलर पॉइंट क्या है? 3, 4, 5। क्या मैं सारे पॉइंट्स इधर रखूंगा? तो 8 इंटू ये x की जगह 3 आएगा, 8 इंटू 3 आई कैप प्लस 16 इंटू वाई की जगह क्या आएगा? 4 आएगा, 16 इंटू 4 जे कैप प्लस z की जगह क्या आएगा? 18 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 18 इंटू 5 के कैप। मेरे ख्याल से यहां तक चीजें क्लियर है। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? ये वैल्यू 83 24 आई कैप, 24 आई कैप प्लस 16 इंटू 4, तो 16 इंटू 4 हो जाएगा आपका 64 जे कैप। ये हो जाएगा 64, सॉरी यहां पर ये हो जाएगा आपका 64 जे कैप प्लस 18 इंटू 5, तो 18 इंटू 5 होता है आपका 90, तो हो जाएगा 90 के कैप। बहुत बढ़िया। क्या मेरे पास में डेल एफ आ गया? अब मेरे पास में डेल एफ पूरा कंप्लीट वेक्टर की फॉर्म में आ चुका है। अब मैं ये वाली चीज लगाऊंगा तो डेल एफ डॉट डेल एफ एक वेक्टर हो गया, उसके साथ में बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर करेंगे। डेल एफ कितना है? 24 आई कैप प्लस 64 जे कैप प्लस 90 के कैप। इसके साथ मैंने डॉट प्रोडक्ट ले लिया बी वेक्टर का। बी वेक्टर कितना दे रखा है? 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 कैप के कैप। 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, हाँ या ना। अगर मैं यहां पर मैग्नीट्यूड लूंगा तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसको फर्दर में कैलकुलेट करूंगा तो ऊपर क्या दोनों वेक्टर है, दोनों वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? दोनों वेक्टर के आप डॉट प्रोडक्ट लोगे तो यू विल गेट हाउ मच? 24 इंटू 2, 24 इंटू 2 कितना होता है? 48, न्यूमरेटर में आ जाएगा 48। 24 इंटू 2 होता है 48। 64 माइनस 3, 64 इंटू माइनस 3 कितना होता है? 64 इंटू माइनस 3 होता है माइनस 192, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस 192, और यहां पर 90 इंटू 4, 90 इंटू 4 कितना होता है? 360, तो यहां पर हो जाएगा पॉजिटिव
360, डिनोमिनेटर में आएगा अंडर रूट, डिनोमिनेटर में अंडर रूट कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 3 का स्क्वायर 9, तो 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 4 हाउ मच 29, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 29, आया ना। मेरे ख्याल से यहां तक चीजें क्लियर है, ये हो जाएगा अंडर रूट 29। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करो 48 प्लस 360 माइनस 192 हो जाएगा 216 अपॉन अंडर रूट 29, तो इक्वल टू आंसर कितना हो जाएगा 216 अपॉन अंडर रूट 29, सॉल्व कीजिए 216 अपॉन रूट 29, इट विल कम आउट 40.11, 40.11 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे ख्याल से यहां तक चीजें क्लियर है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 40.11। चीजें क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल क्या पूछ रहा है, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स, आपको दो कर्व दिए हैं, उसके बीच का एरिया आपको पूछा गया है। इजी क्वेश्चन, देखते हैं ध्यान से। ऐसे ही सेम क्वेश्चन आपको क्लास में कराया। एक चीज आप नोटिस कर सकते हो, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको दे रखे हैं, सारे क्वेश्चन अपन ने क्लास में कर रखे हैं, तो पूरा का पूरा पेपर आप नोटिस कर सकते हो कि आपके क्लास नोट से आया है ना कंप्लीट। तो यही शानदार बात है, एक एक क्वेश्चन आपके क्लास नोट से आ गया। इवन आप नोट कर सकते हो सिर्फ डिजिट चेंज है, क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, और आपको इन्हीं क्वेश्चंस की भर भर के प्रैक्टिस कराई थी। अब देखो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप कर्व बनाना चाहते हो तो बनाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं, अपन कर्व बना देते हैं प्यारा सा एक। इधर देखो ध्यान से, ये y एक्सिस, ये आपकी x एक्सिस। y इज इक्वल टू अंडर रूट x कैसा होता है सॉरी, ये हो जाता है आपका y इज इक्वल टू अंडर रूट x, वेरी गुड है ना। और ये y इज इक्वल टू 8x स्क्वायर, तो इसको मैं बनाता हूं अपने ब्लैक से, है ना। ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल्स टू 8x स्क्वायर। अगर आपको कर्व ही जानना है तो ये दोनों अपन ने कर्व बना दिए। अब इधर मैं क्या करूंगा, स्ट्रिप लूंगा, स्ट्रिप लूंगा यहां पर ऐसे, है ना। ये हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी dx, और यहां से ये पॉइंट आपका हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 8x स्क्वायर से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट x तक। बहुत बढ़िया। पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट अपने को पता होनी चाहिए। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट अपन पता करने के लिए क्या करेंगे, इधर देखिए, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता करने के लिए अपन क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट करेंगे। मतलब y इज इक्वल टू अंडर रूट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 8x स्क्वायर करेंगे। अब यहां पर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा, तो ये मिल जाएगा x इज इक्वल टू 8864 x की पावर 4, है ना। अब मैं उस तरफ लेके जाऊंगा तो यहां पर कितना मिल जाएगा आपको, 64 x की पावर 4 माइनस x इज इक्वल टू 0। मैं यहां से x कॉमन निकालूंगा तो अंदर कितना आ जाएगा 64, x कॉमन निकाल दिया, अंदर कितना आ गया 64 x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहां पर आप नोटिस कर सकते हो, एक बार x या तो 0 होगा या फिर क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म 64 x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहां से मैं x की वैल्यू निकालूं तो ये कितना हो जाएगा, x क्यूब इज इक्वल टू 1/64, है ना। 1 उधर चला गया, 64 नीचे चला गया, x क्यूब इज इक्वल टू 1/64, तो यहां से x कितना हो जाएगा 1/64 की पावर 1/3, तो यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4, क्योंकि आपको पता है 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब भी 64 होता है। तो यहां पर क्यूब रूट ऑफ 64, कैलकुलेटर में भी आप देख सकते हो, गेट के कैलकुलेटर में आप कैलकुलेट करोगे तो 1/64 का क्यूब रूट कितना हो जाता है 1/4। तो आपके पास में दोनों x की वैल्यू मिल चुकी है, आपके पास में ये x इज इक्वल टू 0 मिल चुका है और x इज इक्वल टू 1/4 मिल चुका है। ऑब्वियस ही बात है यार, 0 से पास हो रही है तो यहां पर आपको समझ में आएगा x की वैल्यू 0 है, तो x को मैं 0 रखूंगा तो मेरे को y कितना मिलेगा 0, और यहां पर कितनी x की वैल्यू कितनी है, ये एक बार x की वैल्यू कितनी 1/4, x की वैल्यू आपकी 1/4 है, तो यहां पर रखो यार, इसकी जगह रख दो y इज इक्वल टू अंडर रूट 1/4, तो x की वैल्यू 1/4 है, तो y की वैल्यू कितनी आई 1/2, हाँ या ना। तो ये हो जाएगी y की वैल्यू आपकी 1/2। मेरे ख्याल से मैंने कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मैंने यहां निकाल दिए। उसके बाद बचता कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, उसके बाद इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं बचता। आगे अपन फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, किसी एरिया बाउंडेड बाय द कर्व निकालना है तो अपन क्या करते हैं डबल इंटीग्रेशन, और सबसे पहले अपन देखेंगे छोटी सी स्ट्रिप अपने dx के साथ ली, जिसको अपन dx बुलाते हैं, जिसको अपन छोटी सी स्ट्रिप निकाल देते हैं, dy होती या dx होती, तो यहां पर है dx। सबसे पहले उसको बाहर रखेंगे और x की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, x की वैल्यू नोटिस करोगे तो x की वैल्यू कितनी कहां से कहां तक आती है, मिनिमम लोअर कितनी 0 और हायर कितनी है 1/4, तो x 0 से लेकर 1/4
और अपन ने क्या देखा, y की लोअर कितनी जा रही, 8x स्क्वायर, हायर कितनी जा रही, अंडर रूट एक्स। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 8x स्क्वायर से लेकर रूट एक्स, और यहां आ जाएगा क्या, यहां पर हो जाएगा आपका dy dx, क्योंकि dx की लिमिट जो आपकी कांस्टेंट लिमिट हो बाहर है, तो dx आपका बाहर की तरफ आएगा, dy dx, इसी को तो अपने को सोल्व करना। क्या यही तो सर एरिया बाउंडेड बाय दी टू कर्व्स होता है, पढ़ाया था क्लास में। अब मैं आगे बढ़ूंगा तो यहां पर कितना हो जाएगा, यही मेरे को एरिया निकालना है, तो विच इज इक्वल टू, सबसे पहले dy को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा y, ध्यान से देखना, 0 से लेके 1/4, 0 to 1/4 ये हो जाएगा y, और लिमिट कितनी y की, 8x स्क्वायर से लेके रूट एक्स, 8x स्क्वायर से लेके अंडर रूट एक्स, और यहां हो जाएगा dx। अगर मैं अपर और लोअर लिमिट दोनों पुट करूं तो यहां पर कितना हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू रूट एक्स, ध्यान से देखना, रूट एक्स, अपर लिमिट डाली, लोअर लिमिट 8x स्क्वायर, तो माइनस 8x स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 to 1/4, और ये कितना हो जाएगा dx। आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर। यहां तक अपनी चीजें क्लियर हो जाती है। अब इसको आपको सिर्फ आपको इंटीग्रेट करके वैल्यू रखनी है। देखो आगे बढ़ते हैं, यही सॉल्व हो जाएगा। तो एरिया इज इक्वल टू रूट एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, रूट एक्स क्या होता है, x इज इक्वल टू, मतलब रूट एक्स मतलब x की पावर 1/2, 1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे x की पावर 1/2 का, तो 1/2 + 1 अपॉन डिनोमिनेटर 1/2 + 1, तो 1/2 + 1 होता है 3/2, तो यहां हो जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 मतलब 2/3, अपॉन 3/2 मतलब 2/3, हाँ या ना, माइनस 8x स्क्वायर का इंटीग्रेशन विच इज 8x³ अपॉन 3, बहुत बढ़िया। यहां डालेंगे अपन 0 से लेके 1/4, अपर लिमिट डालो फिर लोअर लिमिट डालो, नेगेटिव करके माइनस करके, इक्वल टू 1/4, तो 2/3 इंटू 1/4, 2/3 इंटू 1/4 की पावर 3/2, हाँ या ना, माइनस 8/3 इंटू 1/4 का क्यूब। मेरे ख्याल से चीजें मैंने क्लियर कर दी है। ये तो हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, 0 डालेंगे तो 0 आ जाएगा, तो लोअर लिमिट आपका 0 होता है, मैंने लिखा नहीं, ठीक है, चीजें यहां तक क्लियर। अब इसको थोड़ा सा अपन कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, तो अपने को क्या मिलेगा, चलो नेक्स्ट पन्ने में कैलकुलेट करते हैं। वैसे तो आप ऑनलाइन कैलकुलेटर यूज करोगे तो ये इक्वल टू आता 1/24, है ना, तो 1/24 को ऑनलाइन कैलकुलेटर में देखो तो जो भी वैल्यू आएगी वो आप फिल इन द ब्लैंक्स में पुट कर दो। पर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं कि कभी भी ऑनलाइन कैलकुलेटर पे अपने को उतना रिलाई नहीं होना चाहिए, 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, अपन अगर ध्यान से देखें यहां पर तो ये कितना 1/4, अगर आप नोटिस करो यही एरिया कितना हो जाएगा, यही एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/3, 2/3, और ये 1/4 की पावर 3/2, मतलब नोटिस करने वाली बात है, ये हो जाएगा अंडर रूट 1/4 की पावर 3, क्योंकि बाई 2 को मैंने अंडर रूट बना दिया ना, अरे 3/2 था तो 3 इंटू 1/2, तो उस 1/2 को मैंने रूट बना दिया। मेरे ख्याल से यहां तक चीजें क्लियर है। और यहां पर भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -8/3, -8/3 इंटू, अब यहां पर आप देखोगे, यहां पर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा 1/4 की पावर क्यूब, मतलब 1/64। ओके, फर्दर सॉल्व करा 2/3, 1/4 होता है 1/2, 1/2 का क्यूब कितना होता है 1/8, -8/3 इंटू 1/64, बहुत बढ़िया। अब यहां पर देखेंगे ये हो जाएगा 8 8 जा 64, गॉट इट। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, 8 से 8 गया, 8 8 जा 64। अब यहां पर अपन देखेंगे ये हो जाएगा 2/8 इंटू 3 24, -1/8 इंटू 3 24। अगर मैं एलसीएम लूंगा तो 2 - 1/24 विच इज इक्वल टू 1/24, आंसर आ गया आपका 1/24। अब इसको अपन जब कैलकुलेट करेंगे, इसको अपन जब कैलकुलेट करेंगे तो 1/24 आपको मिलता है 0.04166, विच इज इक्वल टू 0.04166, तो ये आपका आंसर हो गया। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 0.04166। तो यहां आप डाल सकते हो 0.04166 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आई मेड माई ऑल पॉइंट्स क्लियर विद यू, ठीक है ना, चीजें क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल क्या पूछ रहा है, द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ द थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स ए इज गिवन बाय, आपको ये मैट्रिक्स दे रखी है, सॉरी फंक्शन आपको दे रखा है, फंक्शन की फॉर्म में दे रखा है fx इज इक्वल टू x³ - 6x²
plus 11x minus 6 if one of the eigen value of a is 1। ठीक है, इस पूरा बोल रहा है कि यार जो भी ये फंक्शन है ना उसमें से एक आइगन वैल्यू आपकी 1 है, देन सम ऑफ द अदर 2 आइगन वैल्यूज। आपको क्लास में पढ़ाया था यही चीज क्या हो जाता है, f ऑफ लैम्डा बनता है और ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। हाँ या ना, मैंने आपको बताया था केले हैमिल्टन थ्योरम, उससे अपन ने ये चीज देख ली। अब जितनी लैम्डा की वैल्यू सारी आइगन वैल्यूज है उसमें से एक आपको आइगन वैल्यू दे दी, कितनी आपको एक दे दी 1। ओके, क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है? क्यूबिक का थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। क्यूबिक क्या हो जाता है, मान लो कोई फंक्शन है x f(x) इज इक्वल टू a x क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो यहां पर जो सम ऑफ रूट्स होता है ना, सम ऑफ रूट्स, सारे रूट्स का जो सम हो जाता है वो क्या हो जाता है, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए सम ऑफ रूट्स हो जाता है, तो यही फंडा मैं यहां यूज करूंगा। अब यहां पर मैं देखूंगा कि लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी, माइनस 6 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1 विच इज इक्वल टू 6। गॉट इट। अब आपको एक आइगन वैल्यू की वैल्यू 1 दे रखी, मैं ये सपोज करता हूं यार लैम्डा 1 आपको क्वेश्चन में, मैं ये सपोज करता हूं कि यहां पर आपको लैम्डा 1 क्वेश्चन में 1 दे रखा है और आपको क्या पूछा गया, आपको पूछा गया है लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 की वैल्यू आप मेरे को निकाल के बताओ। तो लैम्डा 1 की जगह 1 रख दो और लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 सम ऑफ अदर 2 आइगन वैल्यूज आपको पूछा गया विच इज लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 इज इक्वल्स टू 6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 इज इक्वल्स टू 6 माइनस 1 इज 5। तो ये पर्टिकुलर आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है विच इज 5 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सम ऑफ द अदर 2 आइगन वैल्यूज इज 5। गॉट इट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल क्या बोल रहा है, अगला सवाल आपको बोल रहा है द बॉक्स प्लेट ऑफ डेटा सेट इज शोन बिलो। ये आपको दे रखा था इंटर क्वार्टाइल रेंज ऑफ डेटा सेट इज। इंटर क्वार्टाइल रेंज आपको पूछी गई। इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज अपन देखते हैं जिसको अपन IQ बोलते हैं। इंटर क्वार्टाइल रेंज को अपन IQ बोलते हैं, या ऐसे भी देख सकते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज को अपन IR भी बोल सकते हैं। IR इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है भैया, Q3 माइनस Q1 होता है। अब Q3 माइनस Q1, Q3 कैसे होता है अपन कैलकुलेट करते हैं। Q3 क्या हो जाएगा, सबसे पहले अपन इसको असेंडिंग ऑर्डर में डालते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में डाला तो आपको क्या, ये सारे असेंडिंग ऑर्डर में सर 15 फिर 16 फिर 20 फिर 25 फिर 27 फिर 30 फिर 35 फिर 39 एंड फिर आ गया आपका 40। अब ये सारी डिजिट मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है टोटल, 9 है टोटल। उसके अंदर सबसे पहले मीडियन अपन देखेंगे तो 4 के बाद में ये आपका आ जाएगा मीडियन। वैसे इसकी वैल्यू होती है Q2, ये आ गया आपका मीडियन। अगर अपन ये पहले 4 देखें, इस 4 का मीडियन निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका Q1 इज इक्वल टू 16 प्लस 20 बाय 2। हाँ या ना। अब ये अपन देखेंगे, इसको कैलकुलेट करते हैं। Q1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, हाउ मच विल बी द Q1, Q1 आ जाएगा आपका 18। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका 18, क्योंकि इतने वाले पार्ट का जो मीडियन हो जाएगा वो आपका Q1 होता है, और ये जो पार्ट है इसको अपन देखेंगे तो यह होता आपका Q3 इज इक्वल टू 4 है, तो इसका मीडियन कितना हो जाएगा 35 प्लस 39 बाई 2। 35 प्लस 39 बाई 2 हो जाता आपका 37। अब अपन देखेंगे इंटर क्वार्टल रेंज, तो इंटर क्वार्टल रेंज कितना हो जाता है आपका Q3 माइनस Q1। Q3 कितना है 37 और Q1 कितना है 18, तो यहां पर 37 माइनस 18 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू 19। तो इंटर क्वार्टल रेंज आपका हो गया 19। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है 19 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहां पर खत्म हो जाता है आपके कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गेट 2025 माइनिंग मैथमेटिक्स सेक्शन। आई होप आपको सारे सॉल्यूशन अच्छे समझ में आए होंगे, किसी को कोई डाउट यहां पर भी बिल्कुल नहीं होगा। ओके गाइस, सी यू, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।